क्या आप भी उन लाखों लोगों में शामिल हैं जो सुबह बिस्तर से उठते ही कमर में एक शदीद जकड़न महसूस करते हैं? या फिर जब आप काम के लिए कुर्सी पर बैठते हैं तो थोड़ी ही देर में कमर के निचले हिस्से में ऐसी टैसें उठती हैं कि सीधा खड़ा होना एक ख्वाब लगने लगता है? याद रखें, ये कमर दर्द महज एक आम थकन नहीं है, बल्कि आपका जिस्म चीख चीख कर आपको एक सिग्नल दे रहा है कि आपकी रीढ़ की हड्डी खतरे में है। आज की इस खास और तफसीली वीडियो में मैं आपको सिर्फ दर्द ख़त्म करने का तरीका नहीं बताऊंगी, बल्कि वो सच्चाई दिखाऊंगी कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अनजाने में अपनी कमर के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। हम उन आसान और आजमूदा तरीकों पर बात करेंगे जिन्हें अपना कर आप महंगी अद्वियात, तकलीफ दे इंजेक्शंस और ख़तरनाक सर्जरियों से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। कमर दर्द की सबसे बड़ी और हौलनाक वजह हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है। ज़रा सोचें, हम सारा दिन झुककर मोबाइल की स्क्रीन में खोए रहते हैं या कुर्सी पर किसी टेढ़े पोज में बैठे रहते हैं, जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी के महरों यानी डिस्कस पर इतना दबाव पड़ता है कि वो अपनी जगह से हिलने लगती है। हमारी रीढ़ की हड्डी कुदरत का वो शाहकार है जो पूरे जिस्म का बोझ उठाने के लिए बनी है, लेकिन ये सारा दिन एक ही जगह साकिन बैठने के लिए हरगिज डिज़ाइन नहीं की गई। जब आप घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं तो कमर के निचले हिस्से के पिट्ठे सो जाते हैं। वहाँ खून की गर्दिश रुकने लगती है और महरों के दरमियान मौजूद कुदरती मादा यानी किशन खुश्क होना शुरू हो जाता है। और यही वो वक्त है जब हड्डी हड्डी से टकराती है और दर्द की वो लहर उठती है जो आपकी ज़िंदगी का सुकून छीन लेती है। इसका हल बहुत ही सादा लेकिन इंतहाई ताकतवर है। सबसे पहले अपने बैठने के अंदाज यानी पोस्चर को ठीक करें। अगर आपका काम ऐसा है कि बैठना मजबूरी है तो हर 40 मिनट बाद 2 मिनट की वॉक को अपने ऊपर फ़र्ज कर लें। ये छोटी सी वॉक आपकी रीढ़ की हड्डी को दोबारा ज़िंदगी दे सकती है। अब बात करते हैं इस जादुई तरीके की जिसे स्ट्रेचिंग कहते हैं। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि रोज़ाना अपने लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट निकालें। ज़मीन पर एक चटाई बिछाएं, बिल्कुल सीधा लेट जाएं और आहिस्ता से अपनी एक टांग को घुटने से मोड़कर अपने सीने की तरफ लाएं। उसे 20 सेकंड तक थाम कर रखें और महसूस करें कि आपकी कमर के पिट्ठे कैसे खुल रहे हैं। फिर यही अमल दूसरी टांग के साथ दोहराएं। इसके अलावा कैट काउ स्ट्रिच यानी हाथों और घुटनों के बल खड़े होकर कमर को ऊपर नीचे करना रीढ़ की हड्डी की लचक को दोबारा बहाल कर देता है। याद रखें, वर्जिश का मतलब जम जाकर भारी वजन उठाना नहीं है, बल्कि उन पिट्ठों को दोबारा बेदार करना है जो आपकी सुस्ती की वजह से मफलूज हो रहे हैं। अगर आप रोज़ाना ये चंद मिनट की वर्जिश करेंगे तो महज एक हफ्ते में आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका जिस्म हल्का हो गया है। इसके साथ साथ कुदरत के ख़जाने में भी कमर दर्द का इलाज छुपा है। अदरक की चाय और देसी हल्दी वाला दूध ऐसी दवाएं हैं जो जिस्म के अंदरूनी ज़ख्मों और सोजिश को कुदरती तौर पर ठीक करती हैं। मालिश के लिए एक ख़ास तेल तैयार करें। सरसों या जैतून के तेल में लहसुन के 3 से 4 जोवे जला लें और इस नीम गरम तेल से रीढ़ की हड्डी के दोनों टेमर्स नीचे से ऊपर की जानिब हल्के हाथों से मसाज करवाएं। याद रखें, हड्डी पर दबाव नहीं डालना, बल्कि सिर्फ पिट्ठों को सुकून देना है। इसी तरह गर्म पानी की बोतल से कमर की टक्कर करना पिट्ठों की सख्ती को ऐसे पिघला देता है जैसे धूप बर्फ को पिघलाती है। आखिर में मेरी ये बात, हमेशा याद रखें कि आपकी कमर आपके जिस्म का सतून है। अगर ये कमज़ोर हो गई तो पूरा ढांचा गिर जाएगा। वज़न उठाते वक्त हमेशा अपने घुटनों का सहारा लें और कभी भी कमर झुकाकर बोझ ना उठाएं। अगर आपका दर्द टांगों में जा रहा है या पाँव सन हो रहे हैं तो ये शॉटिका की अलामत हो सकती है। ऐसी सूरत में फौरी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करें। उम्मीद है आज की ये तफसीली गुफ्तगू आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएगी। अगर आपको ये मालूमात कीमती लगी हैं तो इन्हें अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी एक तंदुरुस्त ज़िंदगी जी सके। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम सेहत के इस सफ़र में साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।